नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल हेल्प टू व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण जानकारियां। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और गंगा एक्सप्रेसवे की महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के आंतरिक इलाकों तक बेहतर संपर्क साधने के उद्देश्य से गंगा एक्सप्रेसवे को महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में परिकल्पित किया गया है। 594 किलोमीटर लंबा यह मार्ग मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर यह गुजरेगा। यह 2 चरणों में तैयार किया जा रहा है और इसको पूरा होने पर यह 1350 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे फेज 1 में पश्चिम में मेरठ से लेकर पूरब में प्रयागराज तक फैलेगा। यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे फेज 1 में उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरेगा और 519 गांवों व बड़े शहरों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज जैसे शहरों को यह आपस में जोड़ने में भी मदद करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि इसमें 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप भी बनाया गया है, ताकि भारतीय वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग कराई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेसवे की नींव 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में रखी थी। यह परियोजना लगभग 36,300 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। इसका प्रबंधन यूपीडा कर रहा है। इसके लिए करीब 7,386 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण भी किया गया है, जिस पर लगभग 9,255 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया था। यह दौरा उन्होंने हरदोई, शाहजहांपुर और हापुड़ जिलों में किया था। एक अहम उपलब्धि के तहत गंगा एक्सप्रेसवे का मुख्य हिस्सा पूरा हो चुका है। रिपोर्ट के अनुसार सर्विस रोड, टोल प्लाजा, पेड़ पौधे का रोपण, डिस्प्ले बोर्ड, स्ट्रीट लाइट और हर किलोमीटर पर कैमरे लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। उत्तरी भारत में हुई बारिश के चलते कुछ समय के लिए सर्विस लेन का काम रुक गया था, लेकिन अब इसे दोबारा से शुरू किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे पर प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जी ने निर्देश दिए हैं कि इसके सभी कार्य 2025 के लास्ट तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। डीएम वर्मा ने प्रयागराज के जादूपुर डाडू गांव में एक्सप्रेसवे की शुरुआती बिंदु का भी निरीक्षण किया है। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे के आधे से ज्यादा हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा, जिसमें यह मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर जैसे जिलों शामिल किए गए हैं। यह एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR से जोड़ने में भी मदद करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर को मेरठ स्थित शहीद स्मारक से जोड़ेगा। अगला इंटरसेक्शन बुलंदशहर में होगा, जहां एक प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इसके बाद यह एक्सप्रेसवे अमरोहा से गुजरेगा, जो प्रसिद्ध वासुदेव मंदिर के लिए जाना जाता है। आगे भी यह संभल को जोड़ेगा, जहाँ केला देवी मंदिर स्थित है। इससे आगे यह बदायूं से गुजरते हुए हनुमंत धाम से जुड़ जाएगा। दोस्तों, अगर गंगा एक्सप्रेसवे के फेज 2 की बात करें तो यह फेज 2 के अंतर्गत उत्तर में हरिद्वार और पूर्व में बलिया तक लगभग 450 किलोमीटर अतिरिक्त विस्तार होगा। गंगा एक्सप्रेसवे की फेज 2 में सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जल्द ही इसके लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के फेज 1 में गंगा नदी के ऊपर 950 मीटर लंबा पुल का निर्माण भी किया जा रहा है। रामगंगा नदी पर 720 मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य भी लगभग जारी है। गंगा एक्सप्रेसवे पर 28 फ्लाईओवर, 126 छोटे पुल और 7 रेलवे ओवरब्रिज और 381 अंडरपास भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे पर मेरठ और प्रयागराज में 2 मुख्य टोल प्लाजा स्थापित किए जाएंगे और गंगा एक्सप्रेसवे मार्ग के साथ 15 रैंप टोल प्लाजा भी स्थापित किए जा रहे हैं। दोस्तों, NHAI गंगा एक्सप्रेसवे को गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना बना रहा है, जो मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली के रास्ते से होगा। दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे पर सभी प्रकार के वाहन चलते हुए नजर आएंगे, जिसमें कार, ट्रक, एक्सल और जीप शामिल किए गए हैं। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे मार्ग के साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह क्षेत्र के आसपास सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।